हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वाईफाई स्टडीज द पार्ट ऑफ एन अकेडमी। स्वागत करता हूं मैं आप सबका, अनादि गौतम। कैसे हैं भाई सभी लोग ठीक हैं। तो जैसा कि आप जानते हो, ये वाला हमारा जो सेशन होता है यूजीसी नेट वाला, ये हम लोग सैटरडे संडे रखते हैं। ठीक है, 12 PM पर ही रहता है सैटरडे संडे। लास्ट 2 वीक से चल रहा है, आज 3rd वीक है आज अपना। ठीक है, अच्छा, इसमें हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, वो चल रहा है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। क्या चल रहा है? जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमारा क्या चल रहा है? मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, उसी चीज़ को, आवाज़ वगैरह सब क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एक बार चेक कर लीजिए। उसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मैंने अभी अपना इसमें से फ़ोटो जो आपके सामने पिक आती है वो मैंने अभी हटा रखी है। अभी थोड़ी देर बाद देख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह जो होता है थोड़ा उसका साइज़ कई बार बड़ा हो जाता है तो कटने लगता है। ठीक, इसीलिए ये हटा दिया है। अच्छा, बाकी अनअकैडमी पर आप कोई भी कोर्स लेते हैं तो उसके लिए आप मेरा कोड यूज़ कीजिए, जो कि होता है ANADI10 विदाउट गैप, या फिर ANADIYT। ये कोड आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी कोर्स के लिए, जो भी आपका कोर्स होता है। तो ये तो हमारा यूजीसी नेट का है ही है। ठीक है, अब चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन बोलता है, क्या सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 में अंग्रेजों से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान जारी करने में सफल रहा? विच इंग्लिश ऑफिसर सक्सीड इन issuing a royal decree in 1615 meeting Jahangir and taking the right to trade and open factory in all part of the Mughal empire। मतलब जो मुगल साम्राज्य था वहाँ पर कौन सा था? तो कैप्टन हॉकिंस था कि थॉमस रो था, और रो की स्पेलिंग ROE भी लिखी मिल सकती है आपको, या जोशिया चाइल्ड था, या सर जॉन गेयर या ग्रोवर, जो भी लिखा उन्हें। ठीक, कौन था? तो देखो भाई, सबसे पहला ब्रिटिश जो आया था, मैंने आपको बताया है, सबसे पहला जो ब्रिटिश आया था वो आया था लैंड रूट से। ब्रिटिश कौन? ट्रेडर। किससे आया था? लैंड रूट से आया था। क्या नाम था बंदे का? उसका जो नाम था वो था जॉन मिडेन हॉल। वो तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो वो तो हो गया गायब, मिडेन हॉल। दूसरा जो आया बेटा, उसका नाम क्या था? ये जो साइड में स्पेस है ना, यहाँ पर एक्सप्लेन के लिए टाइम मिल जाएगा, फोटो होगा तो प्रॉपर दिखेगा नहीं। हाँ, तो दूसरा जो बंदा था उसका नाम क्या था? पहला तो होगा जॉन मिडेन हॉल, सेकंड जो था उसका नाम था यही कैप्टन हॉकिंस। लेकिन कैप्टन हॉकिंस फर्स्ट है, ये फर्स्ट है ये वाला लैंड रूट से, और कैप्टन हॉकिंस जो है उसी को आप विलियम हॉकिंस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? विलियम हॉकिंस भी यही है। ये फर्स्ट है बाय सी रूट। ये किसके द्वारा आया? आपका सी रूट के द्वारा आया है। अच्छा जी, दूसरा, फिर तीसरे की अगर हम लोग बात करें, थर्ड पर्सन, तो वो कौन था? वो था थॉमस रो। थॉमस रो या टॉमस रो। अच्छा, कैप्टन हॉकिंस का ईयर है 1608। पहला वाला जो बंदा उसका है 1599, वो पहला अकबर के टाइम पर आया था। कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो दोनों जहांगीर के टाइम पर आए थे। ठीक है ना, लिखा है ना मुगल के टाइम पर, तो किसके टाइम पर? जहांगीर से मिलने के लिए। थॉमस रो जो आया था वो आपका 1615 लिखा मिलता है, कहीं 16 लिखा मिलता है, क्योंकि 15-16 में यही था ये। तो इसी को फाइनल परमिशन मिला था। तो इसका जो सही आंसर आपको होना चाहिए वो कौन सा है? टॉमस रो। हालांकि विलियम हॉकिंस को भी पहले कुछ चीज़ों की परमिशन मिल गई थी। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं बेटा। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं इसकी डिटेल क्या कहता है। 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाने जाने वाले कुछ व्यापारियों ने पूर्व में व्यापार करने के लिए, पूर्व मतलब ईस्ट, ईस्ट में कौन है? हम लोग। हमारे लिए अगर देखें तो वो लोग, यूरोपियन लोग जो हैं वो वेस्ट में हैं। हमारे लिए यूरोप वाले जो लोग हैं वो कहाँ पर है? वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्री। ठीक है, और उनके लिए हम लोग कहाँ हैं? उनके लिए हम लोग ईस्ट में हो जाएंगे। तो ईस्ट के लिए व्यापार करने के लिए कंपनी बनाई गई थी, इसे ही EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। फाइनल इसको परमिशन मिला था 1600 में एलिजाबेथ प्रथम का, महारानी एलिजाबेथ प्रथम का। लेकिन उनकी बाद में डेथ हो गई, तो उनके बाद में जेम्स फर्स्ट बना किंग। तो कंपनी ने, इसी की डिटेल देखते हैं आगे क्या कहता है, कि कंपनी ने कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा। परिणाम स्वरूप एक शाही फरमान मिलने के बाद पश्चिमी तट की अनेक जगहों पर अंग्रेज कंपनियों को फैक्ट्रियां खोलने की आज्ञा मिल गई। उस समय व्यापारिक केंद्रों को फैक्ट्री के नाम से जाना जाता था। मतलब ट्रेड के जो सेंटर होते थे, ट्रेनिंग सेंटर जो हुआ करते थे, उनको क्या बोलते थे? फैक्ट्री। अब फैक्ट्री का मतलब आप ये मत समझ लेना इसमें कोई प्रोडक्शन होता है। फैक्ट्री एक तरह से स्टोर रूम टाइप कह सकते हो, एक तरह से स्टोर रूम टाइप कह सकते हो, गोडाउन कह सकते हो, ठीक है, वेयर हाउस कह सकते हो। उस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसी को इस तरह के नाम दिए जाते थे आपके। क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी क्वेश्चन की थोड़ी डिटेल और है कि अंग्रेज से छूट से संतुष्ट नहीं थे और भी ज़्यादा चाहते थे, तो इसीलिए 1615 में टॉमस रो मुगल दरबार में पहुंचा। टॉमस रो मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियां खोलने का अधिकार देने वाला शाही फरमान जारी करने में सफल रहा। फरमान होता है ऑर्डर। ओके, दूसरा क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। डिटेल में आपको इसलिए देता हूँ कि एक डिटेल से कई सारे क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा तैयार कर लेते हो। तो लिखा भाई, वेयर डिड मैडम कामा होइस्ट, होइस्ट मतलब फहराना, द फर्स्ट ट्राई कलर फ्लैग इन 1907। मैडम कामा का पूरा नाम है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज इन्होंने कहाँ फहराया, बताइए जल्दी से। लंदन, पेरिस, मॉस्को या स्टटगार्ड। ये जो जगह है ये जर्मनी में है। स्टटगार्ड जो लिखा है ना, ये कहाँ पर है, जर्मनी में है। ठीक है, ये मॉस्को जो लिखा हुआ है ये आपका रसिया में है। पेरिस आप लोग जानते ही हो, कैपिटल ऑफ फ्रांस। और लंदन आप जानते ही हो, ब्रिटेन। तो सही आंसर क्या हो गया भाई इसका, स्टटगार्ड आंसर हो गया। जल्दी जल्दी शेयर आंसर करते जाओ, जल्दी जल्दी। स्टटगार्ड इसका करेक्ट आंसर हो गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, अंग्रेजों ने बॉम्बे को फ्रांसीसियों से प्राप्त किया। द ब्रिटिश ऑब्टेन्ड बॉम्बे फ्रॉम द फ्रेंच। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की। कौन सा रॉन्ग, कौन सा राइट? क्वेश्चन सिंपल ये बोल रहा है, क्या पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, या दोनों ठीक है, या दोनों रॉन्ग है? तो देखो भाई, सीधी सीधी बात है, अंग्रेजों ने बॉम्बे को फ्रांसीसियों से प्राप्त नहीं किया। पुर्तगाली राजकुमारी थी, उससे प्राप्त किया था। शादी जब हुई थी तो पोर्चुगीज से मिला इनको। तो पहला हो गया रॉन्ग। पहला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। दूसरा बोला है, भारत में जो दक्षिण भारत है उसमें पहली फैक्ट्री कोचीन में नहीं लगाई अंग्रेजों ने, पुर्तगाल की कोचीन में थी, है ना। और इनकी जो थी वो थी मसूलीपट्टनम, जिसे मछलीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम, ठीक, इसके नाम से इसको जाना जाता है। तो क्या हो गया बेटा जी, दोनों रॉन्ग हो गए, ना ही एक ना ही दो, बोथ आर रॉन्ग, बोथ आर रॉन्ग। दोनों क्वेश्चन आपके ये जो हैं ये आपके रॉन्ग हो गए। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, जब इंग्लैंड के, नहीं इसी की डिटेल देख लेते हैं पहले। जब इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने एक पुर्तगाली राजकुमारी, जिसका नाम कैथरीन ब्रिगेंजा था, लास्ट मैंने क्लास में कराया भी था, से शादी की, तो पुर्तगालियों ने उसे बम्बई का द्वीप किसमें, दहेज में दे दिया। मतलब हमारा बॉम्बे दहेज में मिला। तो किससे मिला, पुर्तगालियों से मिला। किसको मिला, ब्रिटिशर्स को मिला। कौन से किंग को मिला, चार्ल्स सेकंड को मिला। इसी से बाद में किसने ले लिया, इसी से बाद में EIC ने उसको ले लिया। नेक्स्ट कहता है, 1668 में EIC कंपनी ने ब्रिटिश सरकार बॉम्बे का द्वीप प्राप्त किया। इसका मतलब पहला रॉन्ग हो गया। अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, मसूलीपट्टनम, जिसे आप लोग एक नाम से और जानते हैं, मछलीपट्टनम। हमने बात की थी कि इसका एक और नाम क्या है, मछलीपट्टनम नाम है। 1611 में इसी टाइम पर सूरत वाली भी आ गई थी। हालांकि सूरत वाली पहले ही 1608 में उसको परमिशन मिल गया था। तो पहली सूरत हो गई, फर्स्ट इन साउथ इंडिया ये वाली हो गई, फर्स्ट इन साउथ इंडिया। और ओवरऑल कहता है तो मसूलीपट्टनम सेकंड वाली भी है। तो दोनों रॉन्ग हो गए ना उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 है वो क्या कहता है, 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन होगा आई थिंक ये। कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गॉट सेंटेंस टू बी हैंग्ड फॉर एसेसिनेशन ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंग्लैंड। मतलब कुछ दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने ब्रिटिशर्स को उनके घर में जाके मारा है, मतलब अंग्रेजों को उनके घर में जाके मारा है, तो उसी के लिए उनको फांसी की सज़ा मिली है। कहाँ पर, वहीं पर इंग्लैंड में, ब्रिटेन में ही उनको फांसी की सज़ा दी गई है। कौन थे, राजगुरु सुखदेव या खुदीराम बोस एंड सूर्य सेन? नहीं भाई, ये तो यहीं पर थे। फिर कौन सा है, करतार सिंह सराभा या अशफाक उल्ला खान? ये जो अशफाक उल्ला खान साहब है तो क्लियर है, ये तो आपको पता ही है कौन से केस में, काकोरी ट्रेन वाले में, तो ये भी यहीं थे। बचता है कौन, सी वाला ऑप्शन, मदन लाल ढीगरा एंड ऊधम सिंह, मदन लाल ढीगरा एंड ऊधम सिंह। और भाई सेशन को करते रहो बेटा शेयर। बाकी कोई भी कोर्स आपको लेना है उसके लिए अनअकैडमी पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं, ANADI10 या ANADIYT, जो कोड लगाना चाहें मर्जी आपकी, 10% डिस्काउंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, 1686 में अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेज व्यापारियों के, इसका हमने आंसर तो कर ही लिया ना, टिक, ठीक है। अंग्रेज व्यापारियों को बंगाल स्थित उनकी फैक्ट्रियों से खदेड़ने का प्रमुख कारण क्या था? मतलब औरंगजेब ने मारपीट के भगा दिया था किसको, ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को। तो क्या लिखा है कि अंग्रेजों का बंगाल के नवाब के साथ संघर्ष, पहला ऑप्शन। दूसरा कहता है अंग्रेजों का मुगल राज
दरबारों के षड्यंत्रों में शामिल हो जाना। तीसरा कहता है अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा हुगली नदी है ना, को तहस नहस कर मुगल साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा करना। एक एरिया का भी नाम है हुगली। अंग्रेजों का मराठों और के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। तो कौन सा करेक्ट लग रहा है आप लोगों को, जिसकी वजह से इतना बड़ा पनिशमेंट दिया होगा? किसने? औरंगजेब ने। बाद में आके हाथ पैर जोड़ के इन लोगों ने माफ़ी मांग ली थी। तो ना सी वाला आता है बेटा, कौन सा आता है? सी वाला। तो जल्दी जल्दी आंसर करते रहिए, ठीक है, और शेयर करते रहिए क्लास को। नेक्स्ट कहता है, इसी की डिटेल है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में, कंपनी, ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन था ना, भारत में क्या किया भाई? राजनीतिक सत्ता स्थापित करके भारतीय राजस्व को प्राप्त करने और देश को यहीं के साधनों से जीतने का प्रयास किया। इसी क्रम में जब 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को तहस नहस किया और मुगल सम्राट के खिलाफ क्या किया? युद्ध की घोषणा कर दी, तब दोनों के बीच में क्या हो गया बेटा? शत्रुता हो गई, दोनों के बीच में दुश्मनी हो गई। ठीक, अंग्रेजों ने इसी स्थिति को गलत समझा और मुगलों की शक्ति को कम करके आंका। उन्होंने सोचा मुगल है, इनको तो इजीली डिफीट कर देंगे, हम पावरफुल हो चुके हैं, जबकि ये उनका गलत सोचना था। युद्ध का अंत अंग्रेजों के लिए बड़ा घातक रहा। उन्हें बंगाल स्थित अपनी फैक्ट्रियों से खदेड़ दिया गया और उन्हें गंगा नदी के मुहाने पर एक द्वीप में क्या लेनी पड़ी? शरण लेनी पड़ी। उसके बाद आते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, टैक्स इनसे जजिया इन पर लगाया जाता है, जजिया टैक्स, जो पहले भी लिया जाता रहा था। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है, निम्न में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? किससे? कामागाटा मारू। कामागाटा मारू से कौन था भाई? सरदार अजीत सिंह, बाबा गुरदीप सिंह, वीडी सावरकर या सरदार भगत सिंह? सरदार अजीत सिंह, गुरदीप सिंह या वीडी सावरकर या सरदार भगत सिंह? ये बेटा 1914 में हुआ है। 1914 में इंडिया से कनाडा गए थे बहुत सारे लोग। इंडिया से कहाँ गए थे? कनाडा। एक शिप में गए थे। उस शिप का जो नाम था, वो जहाज का जो नाम था, उसी का नाम कामागाटा मारू था। ठीक, तो जब ये वहाँ पर गए कनाडा, लेकिन कनाडा से इनको रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया, है ना, हैड टू रिटर्न विदाउट एंटरिंग इन कनाडा, हैड टू रिटर्न, वापस कर दिया बिना कनाडा में प्रवेश के, बिना कनाडा में प्रवेश के। अच्छा, कौन थे ये जो लोग हैं? वो बहुत सारे इंडियंस हैं, बहुत सारे इंडियन लोग हैं। 376 लोग थे जिनको लीड कर रहे थे, काम की तलाश में जाते थे, जॉब की तलाश में। कौन? बाबा गुरदीप सिंह। वेरी गुड, क्या आंसर है? बाबा गुरदीप सिंह। जल्दी जल्दी आंसर किया करो। तो जब ये वापस आए तो कैलकटा में इनको अरेस्ट कर लिया, बाबा गुरदीप सिंह जी को, और बाद में लाठीचार्ज हुआ, गोलियां वोलियां चल गई, तो कुछ लोग मारे गए। कहीं लिखा मिलता है 18, कहीं लिखा मिलता है 19 पीपल वर डाइड। इतने लोगों की डेथ हो गई, है ना। ये जो थे, ये कहाँ पर? कैलकटा पोर्ट पर, कलकत्ता पोर्ट पर। तो इसी को बोलते हैं कामागाटा मारू इंसिडेंट, कामागाटा मारू की घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, 16वीं-17वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित फैक्ट्री के संबंध में कौन से कथन सही हैं? ठीक है, जल्दी जल्दी करते रहते हैं। पहला बोल रहा है कि 1651 में उड़ीसा में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की। कहाँ पर? उड़ीसा की बात कर रहा है। दूसरा कह रहा है, इन्होंने मद्रास फैक्ट्री के इर्द गिर्द फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम का एक किला बनाया था। तो ये तो मैंने आपको पढ़ाया भी है। ये वाला जो है बेटा, ये गलत है, इसका ईयर रॉन्ग है। 1639 में किया गया था, तो केवल 2, ओनली 2 इसका आंसर करेक्ट है। अब देख लेते हैं इसकी डिटेल। कंपनी ने उड़ीसा में 1633 में अपनी फैक्ट्री बनाई थी, जबकि क्वेश्चन क्या बोल रहा था? 1651, इसलिए रॉन्ग हो गया। ठीक, आधा सही गलत वाली बात हो गई। 1639 में मद्रास के राजा से, जिसका नाम मैंने आपको बताया था, क्या? पेड़ा वेंकट राय। जिन लोगों ने पुरानी क्लास नहीं देखी है ज़रूर देखो, पेड़ा वेंकट राय। तो मद्रास के राजा से अंग्रेजों ने पट्टा पर ले लिया और राजा ने उस जगह की किलेबंदी करने, उसका प्रशासन चलाने और सिक्के ढालने की अनुमति इस शर्त पर दी कि मद्रास बंदरगाह से प्राप्त चुंगी का आधा भाग किसको? राजा को दिया जाएगा। चुंगी मतलब टैक्स, ऑक्ट्रॉय बोलते हैं उसको, ऐसा उन्होंने कहा था। यहीं पर क्या बना लिया था? यहीं पर इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम का एक किला बना लिया था। तो 2 वाला सही हो गया। किसने बनाया था? मैंने उस बंदे का नाम बताया आपको, बाय फ्रांसिस डे, याद है? पहले बता चुका हूँ, मद्रास का संस्थापक कहा जाता है, उसी ने ये फोर्ट बनाया था। फाउंडर ऑफ मद्रास, नाम क्या है? फ्रांसिस डे। चलिए, बाकी अनअकैडमी पर जुड़िए हमारे साथ, ये कोर्स लीजिए,
अच्छा, बाकी कल एक एसएससी सेक्शन में मैंने, उसमें आपके लिए भी वो बेनिफिशियल है, जो आपका जीके वाला पेपर जो होता है, फर्स्ट पेपर होता है ना, उसमें से जीके के लिए अच्छी क्लास होगी। तो कल मैं करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके कराऊंगा बेटा। आप मिलेगी किसमें, अनअकैडमी पर 4 घंटे की क्लास है, 2 आवर मॉर्निंग 9 to 11, और 2 आवर आपकी होगी इवनिंग में। टाइमिंग उसकी रहेगी 6:30 से लेकर 8:30 PM के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्न में से क्या प्रारंभ किया। बंगाल का जो विभाजन है, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ है ना। बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट बंगाल में। तो उसके खिलाफ क्या किया था, बॉयकट मतलब बहिष्कार। चेक करो इनमें से कौन सा राइट है। बहिष्कार। स्वदेशी मतलब अपनी चीज़ों का यूज़, है ना, अपनी वस्तुओं का प्रयोग, अपनी वस्तुओं का प्रयोग। बाहर की चीज़ों का बहिष्कार, है ना, अंग्रेजों का बहिष्कार। या नॉन कॉपरेशन और नेशनल एजुकेशन। तो असहयोग तो है नहीं, क्योंकि ये तो बेटा 1920 से 22 के बीच में रहा है ना। राष्ट्रीय शिक्षा इसमें आई थी। तो 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया, 1 2 एंड 4। ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट आ गया। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। कंपनी के मुख्यालय को सूरत से बॉम्बे स्थानांतरित किया गया। क्या ये पॉइंट ठीक है। कंपनी द्वारा बालासोर में कारखाने की स्थापना की गई। नहीं, ठीक तो सही है, सारे ही हैं, इसको सीक्वेंस में अरेंज करना है। कंपनी द्वारा बालासोर में स्थापना की गई, और मुगल सम्राट द्वारा कंपनी पर जजिया लगाया गया। मैंने अभी बताया था, अंग्रेजों ने जब इसको औरंगजेब को परेशान किया, तो औरंगजेब ने मारपीट के इनको भगा दिया था। उसके बाद में जजिया टैक्स वसूल किया था। तो पहले बालासोर वाला है 1600, अभी 33 की हमने बात की थी यहाँ पर, है ना। तो पहला वाला तो ये हो गया जो दूसरे नंबर पे है, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो 2 3 1। अब इसकी डिटेल भी एक बार देखेंगे, क्लियर हो जाएगा आपको। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय 1687 में सूरत से बम्बई गया। तो ये सबसे बाद का पॉइंट हो गया। 1661 में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय से इसको मिला था, लेकिन 1687 में इसको ट्रांसफ़र किया गया था। 1633 में उड़ीसा के बालासोर में कारखाना स्थापित किया, तो यही पहले पॉइंट नंबर पे आएगा। और 1680 में 1680 में मुगल सम्राट ने कंपनी से जजिया कर लिया था। जजिया टैक्स स्टार्ट किसने किया था, अभी मैं बस स्टार्टिंग वाला बता देता हूँ। बाय अरब। अरब में एक बंदा आया था इंडिया में, मोहम्मद बिन कासिम। अकबर ने इसको बंद कर दिया था, औरंगजेब ने फिर लेना स्टार्ट कर दिया था, है ना। मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम था जिसने इंडिया पर अटैक किया था। और ये भी ध्यान में रखना कि जो अरब जो लोग आए थे इंडिया में, तो इन्होंने जब जजिया लेना स्टार्ट किया था, तो पेड बाय नॉन मुस्लिम, पेड बाय नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम द्वारा ये दिया जाता था। पेड बाय नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिमों द्वारा दिया जाता था। तो सीक्वेंस जो था वो आपके समझ आ गया होगा। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 11 है। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने। उन्हें किस पार्टी की तरफ से चुनाव में भाग लिया। उन्होंने किस पार्टी की तरफ से चुनाव में भाग लिया, किस पार्टी की तरफ से इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। बाकी सबको सही चल रहा है ना बेटा, चेक करो सब सही है। और एक बार मैं आपको फ़ोटो भी दिखा देता हूँ, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, हालांकि मैं इसको उसके बाद गायब कर दूंगा, ठीक है ना, मैं ही हूँ भाई। चलिए, तो हम बात कर रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी जल्दी देखते रहते हैं। तो ये क्या है भाई, लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव, लिबरल पार्टी, है ना। इसके एक पीएम जो हुए थे, वो इनके बहुत बड़े फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड थे किसके, इनके। उनका नाम था ग्लैडस्टोन। ग्लैडस्टोन नाम का बंदा था, अच्छा बंदा था। तो दादा भाई नौरोजी काफ़ी दिन ब्रिटेन में रहे हैं, वहीं पर मेंबर बने थे, ठीक है ना। ग्लैडस्टोन कौन थे, पीएम थे। नेक्स्ट कहता है, भारत में यूरोपियन के आगमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डच खोजकर्ताओं ने भारत में यूरोपियन के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया। क्या ये सही है, मतलब क्या पहले डच आए थे, नहीं। भारत के समुद्री मार्गों का एकाधिकार स्थापित करने के लिए पुर्तगालियों ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। पुर्तगालियों ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई भारत के समुद्री मार्गों पर एकाधिकार करने के लिए, ये तो ठीक है। तो मतलब केवल और केवल कौन सा हो गया भाई, 2 सही है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कौन से सही नहीं है, विच आर नॉट करेक्ट। तो जो करेक्ट नहीं है पहला वाला गलत है ना, ये वाला आंसर आ गया, क्योंकि ये पॉइंट तो सही है, ये बोल रहा है कौन सा गलत है, यही तो गलत है पहला वाला।
अच्छा, डच खोजकर्ता की जगह कौन है फिर? पुर्तगाली हैं। डिटेल में देख लेते हैं। इंडिया की खोज की है पुर्तगाली लोगों ने। वास्को डी गामा मई 1498 में कालीकट में आया था। समुद्री मार्ग की खोज इंडिया तक इसी बंदे ने की है। तो पहला वाला इसलिए रॉन्ग था क्योंकि उसमें डच लिखा था। डच मतलब नीदरलैंड वाले। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत में पुर्तगाली, ये पहला गवर्नर है, ये पहला गवर्नर, ठीक, बना के भेजा था। यही चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा किया जाए, टैक्स वसूल किया जाए। किस पर? सी रूट पर। तो इसने टैक्स लगा दिया था। उसी पॉलिसी को बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या बोलते हैं? ब्लू वाटर पॉलिसी उसको बोलते हैं। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी। नेक्स्ट है बेटा, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज में बॉम्बे में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए। पहला पॉइंट। दूसरा कह रहा है 1892, अभी जो बताया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक सदस्य बने, मतलब एमपी के रूप में इलेक्ट हुए। एक गुजराती पत्रिका है रस गुफ्तार का उन्होंने आरंभ किया था। ही स्टार्टेड गुजराती जर्नल रस गुफ्तार। चौथा कह रहा है 4 टाइम्स ही हैड प्रेसिडेंट ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। यही गलत है क्योंकि 4 बार नहीं 3 बार बने थे। 4 बार नहीं बने थे, 3 बार बने थे। यही वाला आपका रॉन्ग हो गया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। और नेशनल इनकम को, नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय एंड पर कैपिटा इनकम, इन दोनों को डिफाइन करने वाले पहले भारतीय, डिफाइंड बाय हिम। और ऐसे कौन है? ये फर्स्ट इंडियन है। इनकी एक बहुत फेमस बुक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें ड्रेन थ्योरी दिया कि भारत से कैसे कैसे पैसा लूट के लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में पॉइंट पे बात कर लेंगे इस पे। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का जो मुख्य कारण है भाई वो क्या है? भारत में साइमन कमीशन बेटा 1927 में अपॉइंट हुआ था, 1928 में आया था, ठीक है ना। रीज जब बॉम्बे से एंट्री ली थी, इसका बहिष्कार हुआ था इसके खिलाफ। जो लाला लाजपत राय, उनका लाठी चार्ज में काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है, बाद में उनकी डेथ हो जाती है इसी कमीशन के अगेंस्ट में। तो क्यों विरोध किया था? 7 मेंबर थे इसमें, साइमन इसका चेयरमैन था, इसीलिए इसको साइमन कमीशन कहते हैं। तो 7 मेंबर थे भाई इसमें, ठीक। और चेयरमैन जो था वो कौन था? चेयरमैन यही था, साइमन। तो साथ के साथ क्या थे? अंग्रेज। इंडिया वालों की डिमांड थी कि हमारा भी कोई ना कोई मेंबर इसमें शामिल होना चाहिए, हमारा भी कोई ना कोई मेंबर इसमें बेटा क्या होना चाहिए? इंक्लूड होना चाहिए। ये हमारी डिमांड थी। क्लियर है? बाकी आप मेरा कोड यूज़ कीजिए ANADI अनादि 10 या YT कुछ भी लगा देना, और मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं या किसी भी कोर्स में 10% डिस्काउंट पा सकते हैं अनअकैडमी पर। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शायद 13 या 14 नंबर का क्वेश्चन है, देख लेंगे सीक्वेंस में। ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विद द रेफरेंस टू ईस्ट इंडिया कंपनी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला कहता है बेटा महारानी एलिजाबेथ 1558 से 1603 में कंपनी की शेयर धारक थी। पहला पॉइंट ये बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है 1698 में इसने इसने मतलब EIC की बात कर रहा है, सुल्तानाटी कोलकाता और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त कर ली थी। तीसरा बोल रहा है 1717 में फरुख शहर के फरमान ने कंपनी को गुजरात और दक्कन मतलब साउथ इंडिया में भी कुछ शुल्क छूट प्रदान कर दी थी। तो कौन सा सही है? इसमें राइट आंसर है भैया आपका ऑल। हालांकि एक पॉइंट मैं भी आपको बताऊंगा, वैसे तो राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑल। लेकिन अभी हम बात करेंगे जो महारानी एलिजाबेथ हैं, ये उनका टेन्योर लिखा है। कंपनी के शेयर होल्डर कुछ दिन के लिए हो रही हैं, सरकार का थोड़ा सा उसमें शेयर होल्डिंग था। और 1698 में इनको सुल्तानाटी कोलकाता गोविंदपुर की जमींदारी मिली थी। इन तीनों को मर्ज करके क्या बना दिया था? कैलकटा का फाउंडेशन रखा था। जो कलकत्ता है उसका फाउंडेशन, कलकत्ता इन्हीं 3 गांव को मिला के बना है। किसने? जॉब चारनाक, जो कंपनी का कौन था, जो कंपनी की तरफ से अपॉइंटेड था, जॉब चारनाक। समझ गए ना? तो व्यापारियों का समूह था मर्चेंट एडवेंचर, उसने पूर्व के साथ ईस्ट के साथ में कंपनी बनाई थी व्यापार करने के पर्पज़ से। कंपनी को महारानी एलिजाबेथ द्वारा 31 दिसंबर 1600 में परमिशन मिली और साथ में अधिकार पत्र मिला। विशेष अधिकार प्रदान किए गए महारानी पाली जावे जिनको एलिजाबेथ जी के नाम से जाने जाता है, कंपनी के अंशधारकों में से थी एलिजाबेथ फर्स्ट। ठीक है, तो यह करेक्ट हो गया। दूसरा कहता है 1691 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में इब्राहिम खान नाम का एक बंदा था, प्रतिवर्ष 3000 रुपये अदायगी के बदले में सीमा शुल्क प्रदान करने की छूट दी गई। और 1698 में 16 आपका क्या इसमें गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त कर ली, जहां फैक्ट्री के चारों तरफ इसने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ये गांव एक नगर के रूप में विकसित हुए जो बाद में कलकत्ता के नाम से जाने गए। दूसरा भी सही हो गया।
नेक्स्ट कहता है 1717 में कंपनी के जो ने फर्रुखशाह था मुगल, है ना, इसके दरबार में गए थे। जॉन सुरमन नाम का बंदा था, ये बीमार हो गया था, तो जॉन सुरमन एक डॉक्टर को लेके गया था जिसका नाम था हैमिल्टन। इन दोनों लोगों ने हैमिल्टन के साथ में मिलकर इसने क्या किया था, परमिशन ले ली थी कि आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, ये सब मिल गया था कि यहाँ तक अपना एरिया बढ़ा सकते हैं, टैक्स फ्री क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता भाई, जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम हो रहा है। निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक आईसीसी के खजांची रहे और 1930 में जेल भी गए? तो कौन थे? जेरी बिरला, जमनालाल बजाज, जे.आर.डी. टाटा या बालचंद्र हीराचंद? तो इसमें बेटा जमनालाल बजाज जी हैं। कौन है? जमनालाल बजाज हैं, जमनालाल बजाज। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं जल्दी से। किस कांग्रेस अध्यक्ष ने क्रिस मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों के साथ बातचीत की थी? क्रिस मिशन आपका आया 1942 में, और लॉर्ड वेवेल जो था ये 1943 से लेकर 47 के बीच में रहा है। इसी ने वेवेल प्लान दिया है अपने नाम पर। तो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कंटिन्यूसली, लगातार 1940 से 45 के बीच में, 1940 से 45 के बीच में क्या रहे हैं? कंपनी के तरफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे लगातार, लॉन्गेस्ट टेन्योर है इनका, तो ये ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट है बेटा जी, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित कौन सी पत्रिका थी? बहुत आसान क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन, इंपॉर्टेंट भी है। गिरफ्तारी के विरोध में, किसकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक भीड़ जमा हुई थी, जिस पर लाठीचार्ज हो गया था, और उसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो लोग वहाँ के दो लीडर थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनकी गिरफ्तारी हो गई थी। सो मच, बाय बाय, लव यू टू ऑल। ठीक है बेटा।